हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, जैसे मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ कसिनो की किसी गेम को लेके, तो मैं एक ही गेम के बारे में जिक्र करता हूँ, रूलेट गेम के बारे में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कसिनो में तो बहुत सारी गेम होती है, आप इतने कसिनो में जा चुके हो, तो आप और किसी गेम के बारे में क्यों नहीं बात करते। तो भाई जो गेम समझ में आती है, जब मैं पहली बार 2018 में श्रीलंका में कसिनो में गया था, तो मुझे पहली जो गेम समझ में आई वो रूलेट गेम आई, क्योंकि इसका पे आउट सबसे हाईएस्ट होता है, एक का 35। नॉर्मली आपको मालूम है कि जो इसमें रेड और ब्लैक में मिलता है वही बाकी गेमों में मिलता है, एक का दो। तो क्या होता है कि सिंपल सा है, कसिनो की दुनिया में एक ही चीज़ चलती है, लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। तो जब यहाँ पर एक का 35 मिलता है तो उतना रिस्क भी होता है कि भी 36 नंबर में से आपका एक नंबर आएगा तो आपको एक का 35 मिलेगा। अब ये तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपने एक नंबर चुना है 36 में से और उसी में कोई आए। फिर आप क्या करते हो, अपना रिस्क थोड़ा सा कम करते हो। आपने अगर 36 में से 10 नंबर पर चिप रखी, तो अगर आपके वो 10 नंबर में से कोई एक नंबर आया, तो इस बार आपको एक का 35 नहीं मिलेगा, इस बार आपको एक उसमें से 10 कम हो जाएंगे, एक का 35 की जगह एक का 25 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 9 चिप नहीं आई है वो तो चली जाएंगी, तो वो घट जाएंगी उसमें से। तो इस तरीके से ये रूलेट के अंदर एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भी आप चाहो तो हाई रिस्क लेके हाई प्रॉफिट के लिए जा सकते हो, जैकपॉट नंबर बना सकते हो। आपने 10-15 नंबर कवर किए हैं, आपको लग रहा है कि उन्हीं में से कोई 2-3 नंबर है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के, तो आप उन पर ज़्यादा चिप रख सकते हो। दूसरा, अगर आपको सेम बाकी गेम की तरह खेलना है 50-50 वाला, तो रेड ब्लैक है, ठीक है। रेड ब्लैक 50-50 होता है, पर वो लोग बोलते हैं कि जीरो आ गया तो कुछ कसिनो क्या करते हैं, जीरो आने पर आपको आधा पैसा वापस कर देते हैं। कुछ कसिनो में ऐसा होता है, चांसेस में ऐसा होता है, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो गोवा में। और नहीं तो भाई आपने जब वहां पर कोई चिप रखी है, तो एक छोटी सी चिप भी अगर आप उस पर रख दोगे जीरो पे और जीरो आ गया मान लेते हैं, तो आपको एक का 35 मिलेगा, तो आपका मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। तो रूलेट में ना बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऑड इवन प्ले कर सकते हो, आप बड़ा नंबर छोटा नंबर प्ले कर सकते हो, आप रेड ब्लैक कलर खेल सकते हो, आप सीरीज खेल सकते हो, जीरो स्पेल, बिग सीरीज, ऑफ लेन्स, 5-8 सीरीज। आप इसमें कॉलम खेल सकते हो, जो ऊपर की लाइन होती है ना, जो 3 से शुरू होकर 36 पे खत्म होती है, फिर 2 से शुरू होकर 35 पे खत्म होती है, और फिर 1 पे शुरू होकर के 34 पर खत्म होती है, जो 3 लाइनें ऐसे वाली होती है, उसको कॉलम बोलते हैं। आप कॉलम प्ले कर सकते हो, आप डजन प्ले कर सकते हो। डजन का मतलब हो गया 1 से 12 तक का पहला डजन, फिर 13 से लेकर के 24 तक का दूसरा डजन, फिर 25 से लेकर के 36 तक का तीसरा डजन, आप डजन प्ले कर सकते हो। आपको इसमें सिंगल लाइन प्ले कर सकते हो। सिंगल लाइन मतलब कोई भी, जैसे 3 नंबर हो गए, जैसे 1 2 3 हो गया, या आप इधर से 34 35 36 ऐसे में किसी एक लाइन को चुन सकते हो कि भाई ये 3 नंबर है। और आप डबल लाइन प्ले कर सकते हो। डबल लाइन मतलब कोई भी 2 लाइन के बीच में भी चिप रख सकते हो आप। तो इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, वो किसी और गेम में नहीं मिलती है। इसीलिए आप देखोगे कसिनो की दुनिया में जो सबसे पॉपुलर गेम है वो रूले है। भले ही देखो कुछ लोगों को नहीं सूट करती, अब ये तो अलग अलग अपने अपने पसंद की या अपने अपने सूट करने के ऊपर बात है कि किसको क्या चीज़ सूट करती है। जैसे कुछ लोग हैं वो घोड़ों की रेस प्ले करते हैं, उस पर खेलते हैं। कुछ लोग क्रिकेट का वो करते हैं, कुछ लोग स्लॉट मशीन प्ले करते हैं। तो सबका अपना अलग अलग वो होता है, जिसको किसी को कोई चीज़ नहीं सूट करी पर दूसरी चीज़ सूट कर गई। पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि भी रूलेट कसी जो है वो कसिनो की दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसी पर मिलेगी। तो ये इसके एक वो है। अब दूसरा कारण जो पूछा कि भी आप किसी और गेम के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, तो ये मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मुझे बाकी की गेम पल्ले नहीं पड़ी, मुझे आती नहीं है। और अब जो चीज़ के बारे में मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में बिना मतलब इधर उधर किसी का भी वीडियो देख के या कोई गूगल वूगल से सीख करके आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा होशियार हूँ, वो मेरे से होगा नहीं। फिर उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो फ्लो नहीं बनेगा, क्योंकि वो आप समझ जाओगे ड्रामे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने सच में ही नहीं प्ले करी वो चीज़ें, मुझे पता ही नहीं है। पर अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं थाईलैंड में रहता हूँ जैसे, तो थाईलैंड में कसिनो नहीं होते हैं। बहुत लोग पूछे आप थाईलैंड में रहते हो, थाईलैंड में कसिनो होते हैं? थाईलैंड में कसिनो नहीं होते हैं। पर मैं थाईलैंड के साथ में साथ वाला देश है कंबोडिया, वहाँ पर है कसिनो। कंबोडिया के साथ में वियतनाम है, वहाँ पर है कसिनो। मैं इन दोनों जगह जा चुका हूँ। और अभी मैं फिर यहाँ से थाईलैंड से मकाऊ ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 2 घंटे की फ़्लाइट है, 1.5 घंटे की। तो मैं मकाऊ 2 बार जा चुका हूँ। तो इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि भी मैं जल्दी ही मकाऊ वगैरह जाऊँ, क्योंकि मकाऊ के कसिनो बहुत वर्ल्ड क्लास कसिनो है। लास वेगस के बाद दूसरे नंबर पर मकाऊ आता है, जिसको
एशिया का लास वेगस कहते हैं। तो मैं हो सकता है कुछ दिनों में मकाऊ जाऊँ तो फिर वहाँ पर जो और कोई नई गेम ट्राई करूँगा, कोई मुझे समझ में आएगी, चाहे वो कार्ड गेम हो या कोई और गेम हो, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। पर अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही गेम की थोड़ी बहुत पता है, और ऐसा भी नहीं कि मैं उसमें कोई बहुत बड़ा मास्टर हूँ, मैंने कोई करोड़ों रुपया कमाया, मैं झूठी हवाबाजी तो नहीं करूँगा। पर हाँ, ये है कि वो मुझे समझ में आती है, मैं उसको ढंग से प्ले कर सकता हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि भी मेरे ऊपर जुआ कभी हावी नहीं होता, क्योंकि जुआ जो है, गैम्बलिंग जो है, कसिनो की जो लत है, या कोई भी लत है, सिगरेट पीने की लत है, शराब पीने की लत है, वो तभी आपके ऊपर हावी होती है जब आप थोड़ा सा दिमागी तौर पे आप कमज़ोर होते हो, इमोशनल होते हो। तो इमोशनल होने पर क्या होता है कि आप सेंटिमेंट, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं हारने के बाद। आप इमोशनल वीक होने की वजह से आप क्या होते हो, आप क्या बोलते हो उसको, सेंटी होकर के खेलते हो, भावुक होकर के खेलते हो। आप एज ए प्लेयर नहीं खेलते हो, आप एज ए गैम्बलर खेलते हो। प्लेयर और गैम्बलर में एक फ़र्क होता है। तो मैंने ये पाया है कि इंडियन जो लोग हैं जो कसिनोज में जाते हैं, या जिनको कसिनो प्ले करने की आदत या लत पड़ गई, आदत तो नहीं कहूँगा, लत ही कहूँगा, पर सबके लिए लत नहीं है। कुछ लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं उनको, जैसे कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सिगरेट की लत है, और कुछ लोग सिगरेट पीते हैं अपनी मर्जी से, अपने शौक के लिए, और उनका इतना कंट्रोल होता है कि आज सिगरेट पीनी तो आज पीनी है, इसके बाद फिर 10 दिन नहीं पीनी तो नहीं पीनी है, या दिन में एक ही पीनी है, या कभी, मतलब वो उनका कंट्रोल है कि पीनी है कि नहीं पीनी है। सेम चीज़ शराब के बारे में भी होती है। हाँ, पर कसिनो की दुनिया में ऐसे लोग कम मिलेंगे, पर हैं कुछ ऐसे लोग जिनका पूरा कंट्रोल है कि नहीं तो नहीं, और खेलना है तो खेलना है। वो इस तरीके से चलते हैं। तो ये दिमाग के कंट्रोल के ऊपर की बात है। पर हाँ, ये बात सच है कि ज़्यादातर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण वही इमोशनल क्वोशेंट, ईक्यू का वीक होना, क्योंकि उसमें होता है कि मैं इससे करियर बनाऊंगा, मैं एक दिन दुनिया को दिखाऊंगा, माँ बाप ताने मार रहे हैं, पैसा नहीं कमाता तू, ठीक है मैं अब जुआ खेलता हूँ, इजी मनी लगती है और यहाँ से मैं कमाऊंगा। फिर जुआरी दूसरे जुआरी को सबसे बड़ा धोखा देता है, झूठी कहानियां सुनाता है, मैंने एक दिन इतना जीता, मैंने ये किया वो फिर इंप्रेस होता है उससे, फिर वो कहता है मैं भी ट्राई करूंगा। अच्छा, वो कहता है कि मैं जीत के बर्बाद हो गया, वो कहता है मैं जीतूंगा पर मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो बड़ा समझदार हूँ। वो अपने आप को ऐसा जवाब देता है। मैंने हमेशा बोला कि आपका दिमाग ही आपको धोखा देता है। तो अब कई लोगों ने पूछा मुझसे कि भी ऑनलाइन बेटर होता है या ऑफलाइन कसिनो बेटर होता है। देखो, मैंने हमेशा ऑफलाइन कसिनो से शुरुआत की थी। ऑफलाइन कसिनो में मैं जाता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है, एक लेविश लाइफस्टाइल होता है, एक आपको अच्छा लगता है, वो मेरा अपना है। मैं वहाँ पर इस तरीके से नहीं जाता। कोविड के बाद 1.5-2 साल में गोवा के कसिनो में गया था कि भी मेरे को जाना है और मेरे पास इतना फंड है, इसको कैसे कैसे इंक्रीज करना है। और वो मैं बोलता हूँ ना, जीती हुई रकम को जीरो कर दो वरना जुआ जीरो कर देगा। तो मैं रोज वहां से जो भी विन करता था उसको जीरो करके आता था। वो जीरो कैसे करके आता था, वो मैं अपना घर का जरूरत का सामान ले आता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वापस ले जाएगा। तो वापस ले जाएगा, उससे पहले मैं घर तो भर लूंगा। तो ऐसे करके मैंने कोविड के बाद वाले जो सेकेंड वेव के बाद जब कसिनो खुले थे, तो उसके बाद के 1-1.5 साल मैंने ऐसा निकाला। तो लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन। तो मैंने शुरुआत ऑफलाइन से की थी। ऑनलाइन मैंने बहुत कम प्ले किया है, और बहुत कम प्ले किया है, और बहुत लिमिटेड जगहों पर ही मैं प्ले करता हूँ। 2-3 जगहें हैं जहाँ पर बहुत कभी मन किया, जहाँ जैसे अब थाईलैंड में कसिनो नहीं है, तो मैंने ज़्यादातर बात भी हमेशा ऑफलाइन कसिनो के लिए की है। और अब आती बात की भी दोनों में से बेहतर क्या है। देखो, ऑफलाइन कसिनो शराब की तरह होता है, जिसको पीने के लिए आपको एक पर्टिकुलर माहौल, एक जगह चाहिए होती है। ऐसा भी नहीं कि आप कहीं सड़क पे खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो तो आपने बोतल खोल ली, या आप बैठे हुए हो, नींद नहीं आ रही तो आपने बोतल खोल ली, या कहीं, मतलब कहने का मतलब कि कहीं पे भी आप आसानी से नहीं बोतल खोलते ना। उसके लिए शराब के लिए एक प्रॉपर गिलास चाहिए, पानी चाहिए, सोडा चाहिए, बर्फ़ चाहिए, जगह चाहिए, माहौल चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी। तो भाई, कुछ लोगों का उदाहरण मत लाना जो बिल्कुल ही शराबी हैं, जो गटर में पड़े रहते हैं, उनकी बात अलग है, वो एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन को एग्जाम्पल मत बनाना। तो ये शराब का है। तो ऑफलाइन कसिनो शराब की तरह है कि भी आपको पर्टिकुलर कसिनो में जाना पड़ेगा, वहाँ पर प्ले करना पड़ेगा, फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हो, वहाँ जाना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, झंझट समझ लो एक तरह का। ऑनलाइन कसिनो सिगरेट की तरह है। सिगरेट का क्या है, जरा सा मन उदास हुआ तो जला ली, जरा सा मन खुश हुआ तो ऐसे छोटी आँख करके देखा देखा, और उदास है तो एक दिन दिखाऊंगा,
मतलब दोनों ही सूरत में सिगरेट पी रहे हैं। उदास है तो एक दिन दिखाऊंगा मैं दुनिया को, और कुछ बढ़िया हो गया, देखा मैंने तो कहा ही था, दिखा दिया ना। तो दोनों ही सूरतों में सिगरेट, कहीं बस नहीं आ, बस लेट हो रही तो सिगरेट पी ली, कहीं पर भी मन किया सिगरेट निकाली, जला ली, पी ली। सेम ऑनलाइन कसिनो है, फोन के अंदर है, जहां मन किया वहां ली। अब देखो, अब बेहतर क्या है, दोनों ही जहर है, दोनों ही मारेंगे, दोनों ही जहर है, दोनों ही मारेंगे। बस ये है कि एक स्लो पॉइजन है, थोड़ा वक्त देता है आपको, धीरे धीरे मारता है, और दूसरा इतना फास्ट है कि भी मान लो कोई आदमी ऑफलाइन कसिनो में जाता है और वो जितना पैसा वहां पर हारा है, अगर वो ऑनलाइन में जाएगा तो वो पैसा वो बहुत तेजी से हारेगा, क्योंकि ऑनलाइन कसिनो में क्या है, रात को आंख खुल गई, चलो चेक करते हैं, चेक करने के नाम पे गेम में लॉगिन किया, देखा अरे ये तो मेरे हिसाब से चल रहा है, चलो भाई प्ले करते हैं। तो ये एक फर्क रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो है जहर दोनों ही आपको नुकसान देंगे, दोनों ही आपको मारेंगे। और अब मेरे पास कोई और कंटेंट है नहीं, क्योंकि भाई मैंने जो आदमी जो करता है वो उसके बारे में बात करता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ तो मैं जो करता हूँ तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब मैंने थाईलैंड में मेरा कॉफ़ी शॉप है, मेरा कैफ़े है थाईलैंड में, तो मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, वहाँ पर मैं अपने कैफ़े के बारे में बात करता हूँ, या मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पर ये जो चैनल है, अब यहाँ पर मुझे जो कसिनो आता था, मैं कसिनो जाता था, तो मैं कसिनो के एक्सपीरियंस शेयर करने लगा यहाँ पे। तो ये है, और कुछ नहीं है। और एक बात बस ध्यान रखना, फाइनली अगर आपको लगता है कि मुझे 10 पैसे की भी अकल है, अगर थोड़ी बहुत भी अकल है कसिनो के बारे में या कुछ भी, तो ये बात समझ लेना कि गैम्बलिंग में, जुए में एंड रिजल्ट जीरो ही होता है। इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। अगर अभी भी नहीं संभले, नहीं रुके, तो भांडे बर्तन बिक जाएंगे। जुए को रेगुलर इनकम, करियर, ये सब नहीं बनाया जा सकता, स्पेशली इंडियंस नहीं बना सकते। इसके लिए बहुत बहुत भारी दिमाग, बहुत मजबूत दिमाग चाहिए होता है, बहुत कंट्रोल चाहिए होता है, तब जा करके आप सरवाइव कर सकते हो। बाकी जो आपको लोग दिखेंगे जो सरवाइव कर रहे हैं, वो पहले बहुत बड़ी रकम दे चुके, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके, अब जाके उनको अकल आई कि कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि अब तो खोने को कुछ है भी नहीं। तो इसलिए इधर उधर देख करके इंप्रेस में करना। बारिश आने वाली है बहुत तेज, देखो दोस्तों पीछे देख रहे हो कितने काले बादल आ गए हैं, तो बारिश आने वाली है बहुत तेज। और मुझे अभी जिम जाना था, पर मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि बारिश आ गई बहुत तेज। तो चलो मैं भी अब बालकनी में जाके बैठूंगा एक कॉफ़ी लेकर के। ओके, गुड बाय, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा बताना, और कुछ एक्सपीरियंस ऐसे गेम वगैरह के होते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। कोई गेम की रिकॉर्डिंग वगैरह कभी मैं अगर प्ले किया, या मैं कहीं कसिनो वगैरह गया तो टेलीग्राम चैनल आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर बताना बोरिंग लगे तो बता देना कि 13 मिनट तक देखा है, टाइम लिख के बता देना, 13 मिनट अभी हुए हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।